दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुँच गए। मुत्तहदा अरब अमारात की सदर की कतर आमद। शहबाज शरीफ की कतरी शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। पाकिस्तान पहले ही इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुत्तहद रद्द अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्के। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने पाकपतन के देहातों में तबाही मचा दी। 70,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए कश्ती ऑपरेशन। 3,500 अफराद 250 माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरोवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 28 अफराद डूब गए। 19 अफराद को बचा लिया गया। 5 अफराद की लाशें बरामद। 4 की तलाश जारी। दरिया सिंध में तुगयानी घोटकी में कादिरपुर के मकाम पर जमींदारी बंद टूट गया। कादिरपुर के मकाम पर जमींदारी बंद टूटने से 8 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। फसलें और कई देहात मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जमींदारों ने अपनी मदद आप के तहत बंद तामीर किया था। जमींदारी बंद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू और पंचन बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक गुड्डू बैराज की आमद 5,02,268 क्यूसिक और अखराज 4,75,970 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल में मजीद इजाफे का खदशा। पंजन बैराज पर भी पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जान बचाना है। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते। कौम का तावन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। इसराइल के कतर पर हमले की मजम्मत करते हैं। उम्मत मुस्लिमा इसराइली जारियत का भरपूर जवाब दे। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत जारी। मासूम शहरियों को शहीद किया जा रहा है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। किसी से मदद नहीं मांगी। अपने वसाल से सख्त तरीन आफत का सामना कर रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं जलालपुर पीरोवाला में सूरत हाल संगीन है। टेक्निकल कमेटी बंद तोड़ने का फैसला करेगी। जलालपुर पीरोवाला असिस्टेंट कमिश्नर को नाकिस इंतजाम पर ओहदे से हटा दिया है। शहरियों के मसाइल के हल के लिए सब काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को फैसला करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत रिलीफ के कामों में मसरूफ़ है। कराची में हर जगह पहुँच कर आवाम की खिदमत की है। हमारी इंतज़ामिया तफरीक नहीं करती, सब जगह काम करती है। कुछ सियासी अदाकार ऑफ के वक्त कहीं काम करते दिखाई नहीं देते। चैनल 5 न्यूज़ की दूसरी खबर भी दुरुस्त साबित हुई। हब कैनाल का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम। आवाम के अरबों रुपए डूब गए। 12 अरब 80 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली हब कैनाल इफ्तिताह के 20 रोज़ बाद ही बैठ गई। चैनल 5 न्यूज़ ने हब कैनाल की तामीर के दौरान ही इस मंसूबे में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और इसमें पैदा होने वाले नकाइस के बारे में आवाम को आगाह किया था, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नाराज़गी का इजहार भी किया। इस खबर के बारे में दावा किया गया कि दुरुस्त नहीं, लेकिन कराची में गुज़श्ता 2 दिन से जारी बारिश ने हब कैनाल की कली खोल दी। मेहमन बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक KP के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 9 और 10 सितंबर की रात कार्रवाइयाँ की गईं। जिला मेहमन के इलाका गुलोनो में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हुए। जिला शुमाली वजीरिस्तान के अमूमी इलाका दत्ताखेल में 4 खवारिज मारे गए। बन्नू में एक खारजी मुकाबले में हलाक हुआ। असलहा बारूद बरामद। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा।
दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से KP में कामयाब ऑपरेशन का खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के अफसरान और अहलकार फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कौम तहसीन की निगाह से देखती है। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़वारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। चीनी वजीर ने कामरान टिसोरी के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। चीनी वजीर ने कहा कि आप पाकिस्तान में अवामी गवर्नर के तौर पर मशहूर हैं। ये अवाम के एतमाद का सबूत है। गवर्नर सिंह ने चीनी वजीर को बर्न्स रोड कराची पर कटाकट और कड़क चाय की पेशकश की। कामरान टिसोरी ने कहा कि SIFC सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और अवामी मुआशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर। इंसदाद दहशतगर्दी में कामयाबी के इन्हिसार तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद में मुज़मर है। आलमी जरीदे ने KP हुकूमत की वफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया। दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशन किए। गुज़श्ता दौर हुकूमत में फितनल ख़वारिज से मुज़ाकरात और वापसी की गलत पॉलिसी ने दहशतगर्दों को हौसला दिया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से सियासी इख्तिलाफ़ात से मुतासिर हो रही हैं। KP हुकूमत वफाकी पॉलिसियों से हट कर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। वफाक और KP हुकूमत की मुतसाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर बिटाईबाद के इलाके में घर के अंदर छुरियों के वार से 3 खवातीन कत्ल, बच्ची जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का मलिक कैंप बिटाईबाद में 3 खवातीन के कत्ल का नोटिस। वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। कहते हैं वाक़े के महरकात फौरी तौर पर सामने लाए जाएँ। जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन नीरपुर कला में दोहरे कत्ल की लर्जा खेस वारदात। मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से आतिफ और रेहान मौके पर दम तोड़ गए। फायरिंग के नतीजे में जुल्करनैन नामी शख्स जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस मौके पर पहुंच गए मुलजिमान की तलाश। सेनेटर आजम सवाती और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। आजम सवाती कहते हैं, बानी PTI की हिदायत पर सेनेट की तमाम कमेटी से इस्तीफा दिया। हम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियाँ बेसुध हो चुकी हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब चीनी कॉन्वॉय पर हमले का केस। तफ्तीशी अफसर उमर फारूक ने वाक़े से मुतालिक वीडियो बजरिया USB पेश कर दी। ओपन कोर्ट में वाक़े से मुतालिक वीडियोज़ भी चलाई गईं। दहशतगर्द शाह फहद का वीडियो बयान भी चलाया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज़ात की कॉपी मुलजिमान के मुखला को फराहम कर दी गई। मफरूर दहशतगर्दों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश। अदालत का आइंदा समात पर मफरूर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में सिप्रा रूल्स की मुबैना खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने की अपील कर दी। खत में कहा गया कि मंसूबे के लिए 15 रुपए की रकम मुख्तस की गई। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए बतौर एडवाइस अदायगी सिप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बराह रास्त ठेका देने से खरीदारी के अमल में शफाफियत, दयानतदारी पर समझौता किया गया। बराह रास्त मुआहदा सिर्फ हुकूमत और सरकारी इदारों के दरमियान हो सकता है। मामले की तहकीकात की जाए।
सिंध हुकूमत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सक्खर में तामीर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात की सदारत में होने वाले इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। मंसूबे पर 59 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबा 2 माली बरसों में मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में 7 फैसले किए गए हैं। मंसूबे की मंजूरी PDWB ने दी थी। स्पॉन्सर एजेंसी नॉन शेड्यूल के कम आइटम इस्तेमाल करेगी। शेड्यूल आइटम को तरजीह दी जाएगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी। पाकिस्तानियों का बाबा कौम को खराज अकीदत। बानी पाकिस्तान ने दूरअंदेशी, तदब्बर और कायदाना सलाहियतों से कौम को गुलामी से निजात दिलाई। तोहफे में खुद मुख्तार मुमलिकत पाकिस्तान का तोहफा दिया। बर्रा सगीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए बाबा कौम की जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी क़यादत और बेलौस रहनुमाई पर पूरा मुल्क खराज अकीदत पेश करता है। बाबा कौम ने नामसाद हालात में बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म को बरसी पर पैगाम। कहा, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद मुमलिकत के लिए पुरखुलूस जद्दोजहद की। अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में आज़ादी की जद्दोजहद को बारावर किया और मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद रियासत से नवाजा। बाबा कौम की बरसी पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर तालीम सरदार शाह और दीगर वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़ हुई। बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश। मज़ार क़ायद पर फूल रखे फातिया ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हम सबको कायद-ए-आज़म के विजन पर चलना होगा। कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। हमारी अफ़वाज और कौम ने भारतीय जालियत का भरपूर जवाब दिया। आज तजदीद अहद का दिन है। हम कायद-ए-आज़म के उसूलों और रहनुमाई को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मन का बाबा कौम को खराज अकीदत। कहते हैं, कायद-ए-आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहक्कम को पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया और ये उसूल आज भी हमारी कामयाबी और तरक्की की ज़मानत हैं। कौम को इस बात का इदराक होना चाहिए कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और कुर्बानी से ही किया जा सकता है। आज के दिन हमें महज यादगार तकारीर से आगे बढ़कर अमली इक़दाम करने होंगे ताकि हम कायद-ए-आज़म के विजन को हकीकत का रूप दे सकें। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शब्बीस की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स और अफसरान ने कायद-ए-आज़म के रूह के एहसास समाह के लिए फातिया ख्वानी की। मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ। मेहमानों के किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। PTI चेयरमैन की मुआफ़ी के बाद PFUJ ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। भारतीय फौज को इब्तदाई हमलों में शिकस्त देने के बाद पाक अफवाज के हौसले और अज़म मजीद बुलंद हो गए। पाकिस्तानी अफवाज के एक के बाद दीगर कामयाब हमलों से भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान के कदम डगमगा गए। भारतीय सीनियर अफसरान पुख्त हौसलों के साथ इस कश्मकश में मुब्तला हो गए कि महज कश्मीर को जवाब बनाकर इतनी बड़ी जंग का मकसद क्या है। भारतीय फौज ने कसूर शहर पर हमला किया, जिसका पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय अफवाज की पसपाई पर खेमकरन पर कब्जा। घमसान की जंग के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। लाहौर सेक्टर पर भारतीय फौज हरी के बरकी रोड पहुंचा, जहां उसे भारतीय कीमत अदा करनी पड़ी। सियालकोट सेक्टर पर पाक फौज की जानिब से टैंकों से बड़ा हमला किया गया, जिसमें 36 भारतीय टैंक तबाह कर दिए गए। सितंबर 1965 की जंग के दौरान जरी जांबाजों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। जंग के 11वें रोज़ पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान, मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी और लेफ्टिनेंट हुसैन शाह ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान सियालकोट के महाज पर कमांडिंग ऑफिसर थे, जहां टैंकों की शदीद लड़ाई हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए और जामे शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान को बाद शहादत सितारा जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। जंग
सितंबर में मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी सियालकोट में तैनात थे, जहां कब्जे के लिए भारत ने भरपूर हमला कर रखा था और दुश्मन का अगला हदफ वजीराबाद था। मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी दुश्मन भारत के इरादों की राह में रुकावट बनकर खड़े हो गए और उनकी दिलेराना क़यादत ने दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी अपने टैंक पर खड़े थे कि दुश्मन की जानिब से फायर किया गया, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी को बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट हुसैन शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शहीद को बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। गाजा पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी। फ़ज़ाई हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली तैयारों ने एक ऊंची रिहायशी इमारत को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया। स्कूल के बाहर भी मिसाइल हमला किया गया, जिसमें 7 बच्चे शदीद जख्मी हुए। हज़ारों ख़ानदान मुसलसल शुमाली इलाकों से जुनूब की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हैं। गजा की तबाहाल सूरत हाल के बायस बुनियादी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। अद्वियात और इलाज की कमी के साथ साथ पानी और खुराक की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। एक बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी खुराक न मिलने के बाद जान की बाजी हार गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को फोन, कतर पर हमले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। नाराजगी का इजहार भी किया है। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने कहा कि एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइली हमले ने यरगमाली पर रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास पर इसराइली हमले से यरगमाली का मुस्तक़बिल तारीख हो गया है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुतालिक बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कानून के कटहरे में लाए। कतर 7 अक्टूबर को कत्लेआम करने वालों को पनाह देता है, उनकी माली मदद करता है और उन्हें पुरतैश सहूलियात फराहम करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क कातलाना हमले में हलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौजवानों के ख्यालात कर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अमेरिका में तो इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शहीद जख्मी हो गए थे। कर्क यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात, भारत के मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे पर कारी ज़र्ब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए इश्तिराक ने भारत के मनफी एजेंडे को ज़मीं बोझ कर दिया। 1971 की जंग में बांग्लादेश में पाकिस्तान हामी जमात इस्लामी छात्रा शब्बीर की शानदार कामयाबी। मोदी नवाज शेख हसीना की आमदत के जवाल के बाद ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात में इस्लामी छात्रा शब्बीर की शानदार वापसी। मारूफ बांग्लादेशी अखबार प्रोथमलो के मुताबिक इस्लामी छात्र शब्बीर ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद जशीमुद्दीन ने इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात शानदार मॉडल हैं। उम्मीद है दीगर जामियात भी इसकी पैरवी करेंगी। कराची के इलाके शाह लतीफ में मुबैना पुलिस मुकाबला, शहरियों से लूटमार करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार, 1 मुलजिम जख्मी, असलहा, मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान आदि जुराइम पेशा हैं और पहले भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, सुपर हाईवे DHS सिटी के करीब तेज़ रफ्तार डंपर उलट गया। हादसे में डंपर ड्राइवर जाँ भाग, क्लीनर जख्मी हुआ। हादसा हैदराबाद से कराची आने वाली सड़क पर पेश आया। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की बस को टक्कर से 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक कोस्टर में सवार अफराद एयरपोर्ट जा रहे थे। हादसे के तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अलमनाक सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। मरने वालों के लवाहिकीन के जख्म आज भी जिंदा हैं। सानेहा बल्दिया में 259 अफराद जिंदा जल गए और सैकड़ों जख्मी और मासूर हुए। हौलनाक आतिशबाजी में शहीद होने वाली अपनी यादें छोड़ गए तो बचने वाले अफराद आज भी गमज़दा हैं। सानेहा की तहकीकात में हौलनाक इंकशाफात तो हुए, लेकिन लख्ते जिगर की जुदाई पर आंसू बहाती माँ को इंसाफ मिला और ना ही बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बाप का हाथ कातिलों के गिरबान तक पहुंचा। बेवाओं और यतीमों की चीखें आज भी पलक को चीरती हैं और उधर केस की फाइलों पर पड़ने वाली गिर्द की तह मजीद मोटी होती जा रही है। अमेरिका में होने वाले सानहे 9/11 को 24 साल बीत गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों में 77 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 अफराद हलाक हुए थे। साबिक सदर बुश ने वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अमेरिका ने उसी साल अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका में हलाक अफराद की याद में आज शमें रोशन की जाएंगी। मरने वालों की याद में अमेरिकी परचम भी सरनगू रहेगा। भारत ने एशिया कप में यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यूएई ने पहले खेलते हुए भारत को 58 रन का हदफ दिया था। भारत ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 5वें ओवर में पूरा कर लिया। अमारात के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारत के साबिक ऑलराउंडर अश्विन ने एशिया कप में जनूबी अफ्रीका को शामिल करके एशिया कप का नाम अफ्रो एशिया रखने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं टूर्नामेंट में किसी टीम को भारत से मुकाबला नहीं है, कोई टीम भारत को चैलेंज नहीं कर सकती। टूर्नामेंट में मजीद तब्दीलियों की गुंजाइश है। बांग्लादेश के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं, टूर्नामेंट का फातेह भारत नजर आ रहा है। भारतीय टीम में मैच जितवाने वालों की भरमार है। वर्ल्ड कप से कबल कोई भी सीरीज फायदेमंद होती है। वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों का मौका मिलेगा। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी जारी है। टीम का मोमेंटम अच्छा है। बतौर कप्तान मेरे लिए तमाम खिलाड़ी बराबर हैं। और अदाकार, स्क्रीन राइटर और मेज़बान इमरान अशरफ की आज सालगिरह। इमरान अशरफ ने टीवी ड्रामों अलिफ, अल्लाह और इंसान, दिल लगी, रक्स बिस्मिल, रांझा रांझा कर दी में शानदार कारकर्दगी के जौहर दिखाए।